जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर से जीत साधना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर आप सभी जानते हैं दान पुण्य का बड़ा महत्व है। तो वो कौन सी 14 वस्तुएं हैं जो दान करनी चाहिए? वह कौन सी 7 वस्तुएं हैं जो विशेष रूप से दान करनी ही चाहिए? और इन वस्तुओं का दान करने का क्या प्रयोजन होता है, क्या कारण होता है? आपके जीवन में यह दान कहाँ काम आता है या जीवन पर्यंत आपके कहाँ काम आता है? साथ ही बताएंगे आपको कि दान करना कैसे चाहिए, उनको जो हाथ फेरने की जो विधि होती है या मनसनी की जो विधि है, कैसे मसना चाहिए, दान किसे देने चाहिए, ये 14 वस्तुएं और 14 ही वस्तुएं क्यों दान देनी चाहिए, इसका क्या कारण है, और मकर संक्रांति का यह जो दान है यह शास्त्रों में किस प्रकार से वर्णित है, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और मकर संक्रांति का पुण्य अर्जित करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय सूर्यदेव, क्योंकि यह भगवान सूर्य नारायण के मकर राशि में प्रवेश का दिन होता है। इसीलिए इस दिन भगवान सूर्यदेव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जानी चाहिए। भगवान सूर्यदेव अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और उनकी कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित गया है। इस दिन भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए मकर की संक्रांति इसे कहा जाता है। इसके साथ ही खर मास की समाप्ति होती है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कुंभ की महिमा भी बहुत अद्भुत है। कुंभ के बारे में हमने एक विशेष वीडियो बनाया है, उसको आप अवश्य देखिएगा। हम जल्दी ही उसको अपलोड करेंगे, जिसमें हम बता रहे हैं कि यदि आप कुंभ स्नान के लिए ना जा सकें तो घर पर ही कुंभ स्नान का किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। क्या है महत्व कुंभ का, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं कुंभ की महिमा के बारे में, क्यों कुंभ स्नान आपको करना चाहिए, ना जा सके तो घर पर क्या उपाय करें कि आपको कुंभ स्नान का घर पर ही लाभ हो जाए। वह वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं, जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। 1-2 दिन में आप उसको अवश्य ही देखिएगा। वह आप सभी के लिए बहुत अधिक उपयोगी रहने वाला है। मकर संक्रांति और स्नान के लिए तो मकर संक्रांति पर दान पुण्य का बड़ा महत्व है। अब मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विशेष रूप से दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अंत समय में सफर पर होते हैं ना, तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हमें उस पथ पर पड़ती हैं। उस पथ पर जो हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, यदि उस प्रकार का दान हमने यहाँ किया होगा तो उस पथ पर हमें उसकी मदद मिलेगी, आसानी हो जाएगी उस पथ को पूरा करना। जब मनुष्य का जीव यहाँ से पृथ्वी से आगे का रास्ता तय करता है तो जो रास्ता होता है ना, उस रास्ते में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, और यदि वो वस्तुएं आपने दान की होंगी तो वस्तुएं आपको वहां मिलेंगी और उसका आप लाभ ले पाएंगे। आपकी जो यात्रा है अपने अंतिम सफर की, वह सुगम्य हो जाएगी। इसीलिए यह मकर संक्रांति का दान आपको विशेष रूप से करना ही चाहिए, और कुछ विशेष वस्तुएं जो वहां काम आती हैं उनका दान अवश्य करना चाहिए। उनके बारे में भी अभी आपको हम बताएंगे। पहले बताते हैं कि मकर संक्रांति पर 14 वस्तुएं जो दान की जाती हैं वह क्या हो सकती हैं। आप क्या वस्तुएं 14 दान करें, और उसमें भी यदि आप पहली बार दान कर रहे हैं ना, क्योंकि एक युवा पीढ़ी है हमारे हिंदू धर्म की जो कि अभी एक आस्था के सागर में गोते लगाने को तैयार है। अभी एक युवा पीढ़ी जिसके अंदर इस प्रकार के भाव जागृत हो रहे हैं कि उन्हें भी कुछ इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह जानना कि पहली वस्तु जो वह आरंभ करें, दान देना। क्योंकि प्रत्येक संक्रांत पर दान दिया जाता है, प्रत्येक मकर संक्रांति पर हर वर्ष यह दान दिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है, पहली बार आप करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सी वस्तु होनी चाहिए जिससे आपको शुरू करना चाहिए। शुरू करना शुभ माना जाता है। आप पहली बार यदि दान दे रहे हैं तो आप 14 गोले का दान दीजिए। 14 गोले गोले ले लीजिए या नारियल ले लीजिए, उनका दान दीजिए, बहुत ही उत्तम रहता है। श्रीफल, यदि आप आरंभ करते हैं तो 14 गोले लीजिए,
उनका दान आप कीजिएगा। दान कैसे करना है उसकी विधि हम अंत में बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कि वस्तुएं क्या होनी चाहिए। तो 14 गोले ले लीजिए। या तो जो पूजा में उपयोग में आते हैं वो 14 गोले ले ली, जिसको गिरी भी कहते हैं, या फिर आप पूरा नारियल भी ले सकते हैं, जटा वाला नारियल भी ले सकते हैं। तो ये 14 ले लीजिए। इसका आप दान करें तो उत्तम रहेगा। दूसरा सबसे उत्तम रहता है, दूसरा आप सुहाग की वस्तुएं दान करें। एक सुहाग पिटारी बनवाए। सुहाग पिटारी में आप 14 वस्तुएं सुहाग के डाल दीजिए, या जितने भी आप चाहे तो 2 वस्तुएं, 4 वस्तुएं, 6 वस्तुएं जो सुहाग में मुख्य रूप से प्रयोग में आती हैं, उसकी एक पिटारी बनवा लीजिए। इस प्रकार से 14 पिटारी बनवाए और वो 14 सुहाग पिटारी 14 सुहागिनों को दान दीजिए। इसका फल बड़ा अद्भुत है। पुराण बताते हैं कि सुहाग को जितना बांटा जाता है, सुहाग की बस्तियों को जितना बांटा जाता है, आपका सुहाग उतना ही अमर होता है। इसीलिए हमारी माताएं बहनें प्राचीन काल से ही सुहाग की जो वस्तुएं हैं, इनका दान करते आई हैं। भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार से दान दिए जाते हैं। तो सुहाग की जो वस्तुओं का दान है ना, उसका सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तो आप सुहाग की पिट बनवा लीजिए। अगर आपका बजट उतना अलाव नहीं करता है, इतना संभव नहीं है, तो आप एक एक वस्तु भी ले सकते हैं। 14 जगह मान लीजिए, आप 14 जगह पे 14 दर्जन चूड़ियां ले लीजिए। चूड़ियां नहीं तो आप 14 जगह पर 14 सिंदूर की डब्बियां ले लीजिए। आप 14 मेहंदी की कीप ले लीजिए। बहुत उत्तम रहता है मेहंदी को भी दान करना। अगर आप सकरात पर दान करते हैं तो बहुत अद्भुत फल है उसका। यह भी नहीं तो आप 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए और 14 बिंदी के पत्ते आप दान कीजिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी बताया गया है संक्रांत के दान में। तो इस प्रकार से आप सुहाग की जो वस्तुएं हैं ना, उनको दान कर सकते हैं सकरात पर। दूसरा, आप सकरात पर 14 बर्तन दान कर सकते हैं। बर्तन कैसे बांटते हैं देखिए, हमारे यहां पर बर्तन बांटने की भी बड़ी प्रथा है। सकरात के दिन बर्तन बांटे जाते हैं। कौन कौन से बर्तन आप बांट सकते हैं? आप 14 लौटे ले लीजिए। स्टील के अगर संभव हो तो एक तांबे का अवश्य लीजिएगा, क्योंकि तांबा बांटना बहुत शुभ है। मकर संक्रांति पर तांबे का दान बहुत उत्तम बताया गया है। तांबे का लोटा अगर आप एक लेते हैं तो वो बहुत अधिक फल आपको देता है। तो 14 लौटे आप बांट सकते हैं। लौटे नहीं तो गिलास बांट सकते हैं। 14 गिलास ले लीजिए। स्टील के गिलास ले लीजिए, एक तांबे का ले लीजिए। या पूजा की जो घंटी आती है ना मंदिर में, हम जो पूजा की घंटी बजाते हैं, गरुड़ जी कहते हैं, उनको आप वो घंटी बांट सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो थाली भी बांट सकते हैं। थाल या थाली भी बांट सकते हैं। 14 थाली लीजिए और वह बांट दीजिए। इसमें अगर हम बात करें धातु क्या हो, तो पीतल और तांबे का विशेष महत्व है। यदि पीतल या तांबे के बर्तन आप बांटते हैं ना, तो उसका फल अधिक है। मकर संक्रांति के अवसर पर बाकी आप अपनी पॉकेट के हिसाब से देखिएगा। आप जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार से आप देखिएगा। जितनी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य आपको अलाव करें, उसके अनुसार आप बांट सकते हैं बर्तनों में। अब बर्तन बांटते समय एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। वो ये कि जो बर्तन है ना, वो कभी खाली नहीं दिए जाते। मान लीजिए आप थाली दे रहे हैं और खाली 14 थाली बांट देंगे, वह ठीक नहीं है। या गिलास दे रहे हैं तो 14 गिलास बांट देंगे, वो ठीक नहीं है। इनके साथ कुछ ना कुछ आपको और सामग्री देनी होगी। कैसे? मूंगफली डाल दीजिए, उसके साथ में आप लड्डू रख दीजिए 2-2, या आप गजक का समय है, गजक डाल दीजिए, रेवट डाल दीजिए, पॉपकॉर्न जो आते हैं वह डाल दीजिए। परंतु जो बर्तनों का दान है वह कभी खाली नहीं दिया जाता है। दूसरा सवाल यह भी आता है कि लौटा बहुत बड़ा होता है, क्या उसको पूरा भर के देना पड़ेगा? नहीं, भर के देने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं। उसमें 15-15, 20-20 मूंगफली डाल दीजिए, या फिर 2-2 लड्डू डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि उस बर्तन को भर के ही देना है। बहुत बड़े बड़े बर्तन भी होंगे तो सबको भर के देना संभव नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा डालना आवश्यक है, लेकिन बर्तन को कभी भी खाली दान नहीं करना है। आप लंच बॉक्स बांट सकते हैं। यह लंच बॉक्स जो है वह सभी के उपयोग की चीज होती है, उपयोग की वस्तु होती है। आप किसी को लंच बॉक्स बांटते हैं तो यह उत्तम होता है। इसके अलावा आप पूजा का दिया बांट, पूजा के दिए जिसे हम आरती करते हैं ना मंदिर में, क्योंकि मंदिर सभी के घरों में होती है और सुबह शाम की आरती सभी लोग करते ही हैं, तो 14 दिए बांट दीजिए।
आप पीतल के जो दिए आते हैं बड़े, वह 14 दिए बांट दीजिए, इसका बड़ा अधिक महत्व है। यदि आप दिए बांटते हैं या मंदिर की जो घंटी है ना उसको बांटते हैं तो उसकी महिमा अधिक है। आप यह अवश्य दान कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त कपड़ों की, क्योंकि यह जो समय होता है ना, तो देखिए ये जो समय होता है इसमें ठंड बहुत होती है। ऐसे में यदि आपनी वस्त्र दान करते हैं तो मकर संक्रांति पर ऊनी वस्त्र दान करने का बड़ा अधिक महत्व है। 14 ऊनी वस्त्र। किस प्रकार से आप 14 कंबल ले लीजिए, अगर आपको सामर्थ्य है तो 14 कंबल ले लीजिए, 14 कंबल का दान दीजिए। 14 स्वेटर ले लीजिए, स्वेटर का दान दीजिए। शॉल भी आप ले सकते हैं, शॉल का दान भी आप दे सकते हैं। एक और विशेष बात आपको बताते हैं कि इसमें ना रंग को लेकर कोई वो नहीं है, सोचना नहीं है। आप काला भी ले सकते हैं दान के लिए और नीला भी दान दे सकते हैं। कोई किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं है। दान देते समय आप किसी भी रंग का कपड़ा सकते तो ऊनी वस्त्रों का दान बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन 14 वस्त्रों का दान करते हैं, 14 लोगों को दान करते हैं, तो बहुत उत्तम फल इसका प्राप्त होता है। इसके अलावा आप जर्सी दे सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं। आप चाहे तो कैप ले लीजिए। टोपियां आती हैं ना, उन्हीं टोपियां टोपे कहते हैं, टोपियां कहते हैं, कैप कहते हैं जी, वो ले लीजिए। आप 14 टोपियों का दान कर सकते हैं, बहुत उत्तम फल है उसका भी। वह भी उन्हीं वस्त्र में लोगों को सर्दी से बचाता है, ठंड से बचाता है। और आगे सफर में जब आपको इस प्रकार की परेशानी आएगी तो वहां पर भी यह आपके लिए मददगार साबित होगा। आप बेडशीट बांट सकते हैं, बेडशीट का भी अपना फल है। टावल जो आते हैं, टावल चाहे तो आप टावल ले सकते हैं, टावल का भी दान कर सकते हैं। 14 टावल ले लीजिए। आप सूट बांट सकते हैं या साड़ी, अगर आप चाहे तो 14 साड़ियां ला सकते हैं और 14 साड़ियां दान कर सकते हैं। आप ब्लाउज पीस से भी दान कर सकते हैं, ब्लाउज पीस या फिर पेंट शर्ट के जोड़े ला सकते हैं। पेंट शर्ट के जोड़े भी आप दान कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं तो जुराब ले आइए, आप 14 जुराब का दान कर सकते हैं। या पूजा के लिए जो आसन होते हैं न बैठने के लिए, वो 14 आसन का दान भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो दान करेंगे इसका बड़ा अधिक महत्व है। इसमें जो ऊनी वस्त्रों का दान यदि आप करते हैं तो अंत सफर में आपको बड़ा काम आता है, क्योंकि पुराण बताता है, गरुड़ पुराण बताता है कि जब मनुष्य की आत्मा अंतिम सफर में होती है तो वह वहां पर एक ऐसा रास्ता आता है जहां पर बहुत अधिक शीत होता है, बहुत अधिक ठंडक होती है। यदि आपने अपने कभी भी गर्म कंबल या गर्म वस्त्र दान किए होते हैं तो वह आपको वहां पर मिलते हैं और उनके परिणाम स्वरूप उस मार्ग को आप पार कर पाते हैं और आपको ठिठुरन से उस समय आपको सहायता मिलती है। इसीलिए आपको उन्हीं वस्त्र तो जीवन में एक बार अवश्य रूप से दान करने ही चाहिए। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के जो बड़े आते हैं ना, आजकल तो वो ऊनी भी आते हैं। तो आप 14 लड्डू गोपाल के जो पोशाक हैं वह लेकर आइए, वह दान दीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल तो सभी के घरों में होते हैं। तो आप उनको देंगे तो लड्डू गोपाल भगवान कपड़े भी पहनेंगे, आपका दान भी होगा। इससे इसका जो महत्व है वह और अधिक बढ़ जाता है। आपको चप्पल या जूते का दान करना चाहिए। चप्पल या जूते का दान जीवन में एक बार तो अवश्य ही करना चाहिए। सकारात्मक आप करेंगे बहुत अधिक फल रहेगा, क्योंकि चप्पल या जूते यदि आपने दान किए होंगे ना, तो अपने अंतिम सफर पर जब आत्मा होती है तो वहां बहुत ही पत्थरीली जगहों पर चलाया जाता है। रास्ते बहुत पत्थरीले होते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, उनको विमान लेने आता है, लेकिन हमें नहीं पता ना कि हमने किस प्रकार के कर्म किए, हमें कौन सा मार्ग मिलेगा। इसीलिए हमें तो हर एक मार्ग के हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो न जाने आपको कब उन पत्थरीली राहों पे चलना पड़ जाए। वहां पे यदि आपने कभी जीवन में जूते दान किए होते हैं, चप्पल दान किए होते हैं, तो वह आपके काम आते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण भी बताता है। आप लोगों ने कभी भी कहीं अगर गुरु पुराण सुना होगा तो आपको अवश्य इस बारे में झात होगा। तो आप चप्पल या जूते का दान जीवन में एक बार अवश्य करें। आप छतरी का दान अवश्य करें। छतरी की बड़ी अद्भुत महिमा है और छतरी में भी काली छतरी आपको दान करनी चाहिए। बहुत उत्तम फल है काली छतरी का। काली छतरी का आप दान करेंगे तो वह भी आपके सफर में काम आती है, क्योंकि यह जो सफर होता है ना हमारा, ये बहुत लंबा सफर होता है। हमारा 17 दिन का सफर होता है और उस 17 दिन के सफर में बहुत सी बाधाएं
हमें पार करके जानी होती है। ये काली छतरी का बहुत ही अद्भुत महिमा है। कभी अगर हो पाया तो हम अवश्य ही इस पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जब मनुष्य की आत्मा अंतिम सफर में होती है तो उसे कहां कहां क्या क्या परेशानियां होती हैं और किस प्रकार से हमें जीवन में चीजें प्रयोग में आती हैं। इसके अलावा पानी की बोतल दान कर सकते हैं, आप सिपर दान कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको जीवन में अवश्य दान करनी चाहिए वो है टॉर्च। जी, टॉर्च की बड़ी अद्भुत महिमा है। आपने देखा होगा सैयादान या जो भी किसी की मृत्यु के बाद दान दिया जाता है, उसमें टॉर्च अवश्य रूप से दान दी जाती है। एक बार जीवन में आपको टॉर्च का दान अवश्य करना चाहिए। यह टॉर्च सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि अंधेरे में प्रकाश फैलाने वाला साधन है। हम अपने जीवन में कई दान करते हैं, लेकिन टॉर्च का दान विशेष महत्व रखता है। इसका महत्व पुराणों में भी बताया गया है। दान का यह नियम कहता है कि जब आप किसी को प्रकाश देते हैं तो वह प्रकाश आपके जीवन में भी लौट कर आता है। यह न केवल इस जीवन में आपकी सहायता करता है, बल्कि जीवन के अंतिम सफर में भी आपका सहारा बनता है। आपने यह देखा होगा कि जब कोई अंधेरे रास्ते में होता है तो एक टॉर्च की कितनी आवश्यकता होती है। जीवन भी कई बार अंधेरे से भर जाता है, जहां कोई मार्गदर्शन नहीं होता। ऐसे समय में आपके द्वारा किया गया दान आपके लिए प्रकाश का काम करता है। यही कारण है कि टॉर्च का दान करना आपके जीवन को सरल और सुंदर बना सकता है। यह न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आपको लाभ पहुंचाता है। पुराणों में बताया गया है कि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह या तो इसी जीवन में आपके काम आता है या आपके अंतिम सफर में टॉर्च के दान का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह जीवन के प्रतीकात्मक अंधेरे को दूर करने में सहायक होता है। आप इसे संक्रांति के अवसर पर दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति जैसे पर्व पर दान का विशेष महत्व होता है। 14 वस्तुओं के दान का नियम भी इसी पर आधारित है। इस नियम के अनुसार 14 वस्तुओं को संक्रांति के दिन दान करना शुभ माना जाता है। आप 14 टॉर्च दान कर सकते हैं। यह दान ब्राह्मणों, जरूरतमंदों या सुहागन महिलाओं को दिया जा सकता है। दान देते समय ध्यान रखें कि इसे उन लोगों को दिया जाए जिन्हें इसकी सच में जरूरत हो। अगर आपने दान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जो इसका उपयोग नहीं करता, तो इसका महत्व कम हो जाता है। इसलिए दान हमेशा सोच समझकर और सही व्यक्ति को देना चाहिए। दान की विधि भी विशेष होती है। 14 वस्तुओं को एक पवित्र स्थान पर रखें। उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उन वस्तुओं पर गंगा जल, चावल और पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक वस्तु पर तिलक लगाएं और जल लेकर संकल्प करें। यह प्रक्रिया दान को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और प्रभावी बनाती है। जब आप दान दें तो दोनों हाथों से दें और पूरी श्रद्धा और प्रेम से दें। अहंकार रहित होकर दान करना ही सच्चा दान कहलाता है। दान का महत्व केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे और किसके लिए करते हैं। अगर आप किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो वह न केवल उस व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी संतोष देता है। जरूरतमंदों को दान करना हमेशा शुभ माना गया है। इससे उन्हें न केवल मदद मिलती है, बल्कि वे आपको आशीर्वाद भी देते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। सकारात के समय पर दान का महत्व और बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन 14 वस्तुओं को दान करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। आप नारियल, कपड़े, अनाज और टॉर्च जैसी वस्तुएं दान कर सकते हैं। इन वस्तुओं को दान करने से न केवल आपके जीवन में शुभता आती है, बल्कि यह आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है। दान का सही तरीका यह है कि इसे प्रेम और आदर से दिया जाए। इसे कभी एहसान की भावना से न दें। दान देते समय छोटे बड़े का भेदभाव न करें। यह भावना दान के महत्व को बढ़ाती है। जब आप दोनों हाथों से दान देते हैं और सामने वाला भी इसे दोनों हाथों से स्वीकार करता है, तो यह दान संपूर्ण माना जाता है। दान की प्रक्रिया सुबह शुरू की जा सकती है और दिन में किसी भी समय वस्तुओं को वितरित किया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि जिन वस्तुओं को आप दान कर रहे हैं वे सही स्थान और सही व्यक्ति तक पहुंचें। इससे दान का पूरा लाभ आपको और प्राप्तकर्ता को मिलता है। अंत में, टॉर्च का दान जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। यह दान न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाता है।
जब आप इसे सही तरीके और भावना से करते हैं तो यह आपको मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। भगवान सूर्यदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।